नमस्कार, हलचल यूपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं लवकुश शर्मा। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। बैनामे के दौरान धोखे से बदली चौहद्दी, विक्रेता परेशान। कीमती जमीन हड़पना चाहता है दबंग क्रेता। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अरई गांव की है, जहां क्रेता द्वारा धोखेबाजी कर चौहद्दी बदल दी गई और विक्रेता की कीमती जमीन को हड़पना चाहता है क्रेता। बता दें कि अरई गांव निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता पुत्र सत्यदेव गुप्ता के द्वारा गांव के ही लालमणि यादव पुत्र स्वर्गीय राम अवतार यादव को गांव की ही आराजी संख्या 699 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा में से 8 बिस्वा बैनामा 21 दिसंबर 2022 को किया गया था। पीड़ित विक्रेता सुभाष चंद्र गुप्ता का आरोप है कि बैनामे के दौरान उनके द्वारा जो चौहद्दी दिखाई गई थी, क्रेता लालमणि यादव के द्वारा धोखेबाजी करते हुए चौहद्दी बदल दी गई। अब क्रेता चौहद्दी के आधार पर पक्की सड़क के किनारे उसकी कीमती जमीन को हड़पना चाहता है, जिसको लेकर पंचायत भी हुई, लेकिन क्रेता लालमणि यादव पंचायत की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं बैनामे के दौरान मौजूद प्रत्यक्षदर्शी कुंवर साहब ने बताया कि क्रेता के द्वारा विक्रेता के साथ बेईमानी और धोखेबाजी किया जा रहा है। धोखेबाजी कर चौहद्दी बदल दी गई है, जिससे विक्रेता सुभाष चंद्र काफी परेशान है और न्याय की गुहार लगाई है। पीछे का और पैसा 1,30,000 रुपये का रेट पीछे का, आगे का रेट 4 लाख रुपए हमें मिल रहा था। हम आगे नहीं बेचे, आगे घर द्वार बनवाने के लिए छोड़े थे। पीछे हम उनको दिए कि भाई पीछे लीजिए, 1,30,000 रुपये रेट से हमको पीछे दिए और फराटगिरी करके आगे ज़मीन हमारा लिखा लिए। जब वहाँ पढ़ा गया कागज़ पत्र बाहर, तो बाहर 4 जन बैठे थे, वहाँ पढ़े, हम सुने तो चौहद्दी अलग रखी गई थी। जब वहाँ अंदर गया का पेपर, वहाँ से पेपर पलट दिए गए, तो चौहद्दी बदल दिया गया। आप ज़मीन किसको लिखे थे? हम लिखे थे लालमणि यादव पुलिस हैं। अच्छा, तो किस डेट को लिखा गया था ये? 21 दिसंबर 2022। तो आपके साथ में गवाहदार रहे होंगे? हाँ, गवाहदार थे। तो आपने पढ़ा नहीं था? पढ़े थे, गवाहदार लोग पढ़े थे, हम सुने थे। हाँ, तो सुने थे जिधर चौहद्दी रखा गया था उधर न करके चौहद्दी बदल दी गई। अच्छा, तो आपको जानकारी कब हुई है? हम चले गए थे बम्बई, आए तब 6 महीना के बाद हमको जानकारी हुई। जब वो लोग पहुँचे, नाप लिए, मेरा खेत नापने लगे। तो आप इसका दोषी किसको मानते हैं? अब उन्हीं को हम मान रहे हैं, वो लालमन को। वही हमारे साथ गलत किए, पेपर पलटी किए, तभी ना चौहद्दी बदली गई। और उसमें वकील और लेखक भी मिले हुए थे। उसमें कि ये लोग मिल के हमारे साथ अभी आपके साथ जो गवाहदार उन्होंने बताया कि उसमें उन्होंने 2 सेट बनाया था, इसमें कि जो पहला वाला था पीछे का था वो आपको पढ़ाया गया। हाँ, और जो उसमें रजिस्ट्री किया गया वो आगे का है पोर्शन। हाँ, वो हमको पढ़ाया गया पीछे का और रजिस्ट्री करवाए आगे का। हाँ, जमीन वहाँ आगे की जो जमीन है उसका सर्किल रेट क्या है वहाँ का? आगे का रेट का रेट आगे का 4 लाख हमें मिल रहा था बिस्सा। अच्छा, मैं नहीं बेचा उसको, हम घर बनाने के लिए छोड़े थे, पीछे का हम बेचे थे। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से और अधिकारियों से? सरकार से हम न्याय मांगते हैं बस। हमारा भी बाल बच्चे हैं, हम आगे मकान बनाने वाले। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम कम पढ़े हैं, 7वीं क्लास तक पढ़े हैं। अच्छा, तो आपने इस टाइम पढ़ा नहीं था? नहीं, हम नहीं पढ़े थे, सुने थे, वहाँ 2 गवाहीदार थे, हम ना पढ़ नहीं पाते। तो आप लेखक कौन था उसमें? लेखक वो कृष्णराज यादव थे। अच्छा, और वकील राजपति यादव। तो यहाँ से लिखा था कंप्यूटर से? कंप्यूटर से लिखा गया था। कि रजिस्ट्री में जब रजिस्ट्री हो रही थी तो आप सभी पेपर, सभी दस्तावेज को सबके सामने पढ़ कर सुनाए थे। हाँ जी। उसमें सच्चाई क्या है? उसमें जब पढ़े थे हम, तो उसमें जो चौहद्दी लिखवाया गया था, पूरब कमलावती देवी का खेत, उत्तर भगवान दास का खेत, पश्चिम चक्रोट और नाली, और दक्षिण सुभाष चंद्र गुप्ता का जूझ भाव, ये चौहद्दी रखवाया गया था और यही पढ़ के सुनाया था हमने। और उसके बाद में अब रजिस्ट्री हो गई, अब पेपर अंदर गया, वहाँ साइन हुआ, रजिस्ट्री हुई, और आज पता चल रहा है कि वो तो पूरा चौहद्दी बदल दी गई है। जब हम पढ़े थे तो वो चौहद्दी जो इस समय दी गई है वो चौहद्दी नहीं थी। तो कहें कि इनके साथ फ्रॉड किया गया? फ्रॉड किया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो लिखवाया है वो है, वकील है, जो लिखा है वो है, कंप्यूटर ऑपरेटर है।
तो आप क्या मांग करते हैं, क्या है? अरे हम मांग यही कर रहे हैं कि सरकार से कि न्याय हो, गरीब आदमी का मतलब जमीन बचे। क्या रेट जमीन था, क्या विस्सा था? जमीन जो लिखे थे इन्होंने पीछे का 1,30,000 का विश्वा लिखे थे ये। हाँ, और रोड पर तो इस समय 4 लाख 5 लाख का विश्वास चल रहा जो है। लिखवाया है वो। जी। आपका नाम? कुंवर साहब विश्वकर्मा। प्रधान है, और आपके गांव में ज़मीन की रजिस्ट्री कराई गई थी, लेकिन वहीं लोग बता रहे हैं कि जो बैनामा धारक था वो ज़मीन जो दिया था वो न करा किसी और ज़मीन पर रजिस्ट्री करा गया। तो क्या मामला है? ये मामला यही है कि वो लिखने गया पीछे को, हाँ, वो लिख दिया, कर दिया आगे को, दूसरा कागज बना के फर्जी ढंग से। फर्जी ढंग से। हाँ, आवाज नहीं मान रहा है। पंचायत जुटा थी, हाँ, उसमें बोला कि मैं नहीं हलफ उठाएंगे, हाँ, हम बेईमान हो गया है। हाँ। इसी ऐसी ये रजिस्ट्री के बाद उसका नाम क्या है? उनका नाम तो नहीं बताया सकते। लालमणि यादव। लालमणि यादव। अच्छा, जो लिखे हैं उनका नाम? उसका नाम सुभाष गुप्ता। अच्छा, तो आप क्या सरकार से क्या मांग करते हैं कि हम जिस प्रकार से मांग लोग यही- 4 से बेसी कर रहे हैं? मान यही चाहते हैं कि गरीबों के दबाइए मत, हाँ, उसका जमीन दिला दीजिए। मैं यही चाहती ये कहीं कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। हाँ साजिश। लापरवाही, हाँ लापरवाही है, तभी तो हो गया ऐसा। हाँ, ऐसा लिख दिया, नहीं लिखेगा। हाँ। हाँ? शीला देवी विश्वकर्मा ग्राम प्रधान घर पर। हाँ। गुप्ता रजिस्ट्री किए थे गांव के किसी व्यक्ति को, उसमें मामला क्या है? हम लोग जब चौहद्दी जब पढ़ाया गया था हम लोग को, तो उसमें चौहद्दी दूसरी थी। और आज जो जब नपाने आए तो उसमें चौहद्दी दूसरी रखी गई है। इनके साथ फ्रॉड किया गया। जब पढ़ाए थे तब वो चौहद्दी दूसरी रखी गई थी। आज जब सामने लाए हैं नाप कराने के लिए, चौहद्दी बदल दी गई है। तो और इसके सारे जिम्मेदार उनके वकील थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। कंप्यूटर ऑपरेटर से आपने बात किया? हम लोग वहाँ पे गए थे, वहीं से निकलवाए, वो कागज़ निकलवाए। तो वो तो केवल कागज़ निकाल के दे दिए बस। बोले जो लिखवाए वो हम लिखे। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि जो कराए, जो लिखाए वो 2 तैयार कराए, हम तैयार किए। अच्छा, हाँ, तो मतलब कुल मिला के 2 पेपर तैयार कराए गए थे। पहले आपको पढ़ाया गया और दूसरे बाद में फिर बदल दिया गया। तो क्या सुभाष चंद्र गुप्ता पढ़े लिखे नहीं हैं? बहुत कम पढ़े लिखे। अच्छा, चौहद्दी का कागज़ केवल हम पढ़े थे और कुंवर साहब पढ़े थे। तो पढ़ के सारे लोगों को सुनाया गया था, लेकिन जब अंदर गए, अब अंदर क्या किए फाइल में वो हम लोग तो देखे नहीं। जी। चौहद्दी बदल दी गई है। आपका परिचय? दिनेश कुमार गुप्ता, कौन सा गाँव? ये जो बैनामा धारक इनका कौन सा गाँव है? अरई। और